प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर दिन हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें। हम अपने मनों को तैयार करें आज के डिवोशन के लिए ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। हम आंखों को बंद करें और प्रभु से आशीष मांगें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, आपके आभारी हैं कि आपने हमें जीवन दिया। प्रभु जी, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ। प्रभु, क्या आपने अद्भुत दिन हमें दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। इस पूरे दिन भर के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें से प्रत्येक भाई बहनों को जो प्रभु आज आपकी आवाज़ सुन रहे हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा करें प्रभु। पूरे दिन भर प्रभु नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति मिल सके। हर एक जन हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचे रहे। इस कोरोना के प्रकोप से बचे रहे प्रभु। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते। हमारे मुख्यमंत्री पर, अशोक गहलोत जी पर आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं। अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना करते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु आप उनको भी संभाले, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे ताकि देश का संचालन प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके नाम के लिए पूरा कर सके और सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु परमेश्वर, बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना कर। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया कि उसके वचन के प्रकाश में हम आ जाएं। आज फिर मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने हूँ। इन दिनों बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं पर जीत पाने के लिए, इन परेशानियों पर, इन कठिनाइयों पर हम कैसे जीत पा सकते हैं, उसके लिए प्रभु कहता है आज एक विषय को लेकर हम चलेंगे। परमेश्वर पर भरोसा, उस परमात्मा पर भरोसा जिसको हमने नहीं देखा, जिसको किसी ने नहीं देखा है, उस पर हम कैसे भरोसा रख सकते हैं। भजन संहिता उसका 65 अध्याय, साम 65 और वर्सेस 5
5वें आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये वचन जो दाऊद के द्वारा लिखा गया, ये भजन जो है परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा लिखवाया, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा हम सबको आशीषित कर सकें। परमेश्वर इस भजन में हमें इस बात के लिए कहता है, यदि आप 2 पद को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आए। यदि आप जीत पाना चाहते हैं, जीवन में समस्याओं पर जीत पाना चाहते हैं, तो दाऊद इस बात को कहता है, केवल एक व्यक्ति नहीं, हे प्रार्थना के सुनने वाले। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि दाऊद ने इसका अनुभव किया था, क्योंकि परमेश्वर के इस भक्त ने इस बात को अपने जीवन में लिया था कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है। और ना केवल सुनने वाला है, परंतु वो कहता है सब प्राणी तेरे पास आए। आज संसार में क्या हो रहा है, मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं, दूसरों के पास जाते हैं। यदि बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं। निश्चित है आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा किस पे होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। वो परमेश्वर आपको बीमारी से भी, वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, और आप सब जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब क्या होता है, तब उसको पुकारते हैं। डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि आप क्या करें, केवल अब ईश्वर ही आपको बचा सकता है, हम नहीं बचा सकते। ऐसे कई केसेस मेरे पास कैंसर के हैं, जिनके जीवन में ऐसा हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और अब वो कहते हैं आप दुआ करें, हम बच जाएंगे। विश्वास कहाँ हो गया, भरोसा कहाँ रह गया। हम यदि पहले भरोसा किस पर रखें, उस परमात्मा के ऊपर रखें, वो परमात्मा आपकी सहायता करता है। दाऊद कहता है सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों आएंगे साहब? बाइबल का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये क्यों कह रहा है? दाऊद कहता है कि सब प्राणी तेरे पास आएंगे। क्यों आएंगे साहब? कारण क्या है? ये कारण बताया गया है 5 पद में। कहता है हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमात्मा, हे हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या करेंगे, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। परमेश्वर हमारे मुख से निकलने वाले सच्चे शब्दों का, जो सच्चाई से लिए गए हैं, उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति ला कर देगा। दूसरी चीज कहता है नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 26 पद में कहता है, 26 पद में दूसरी बात कहता है, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण मिलती है। उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। परमेश्वर का भय मानने के लिए यहां पर भी सुलेमान इस बात को कहता है। ये वचन एक दूसरे से लिंक होते हैं। बाइबल को सिखाती है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के ये वचन, ये प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में आती है और वो आपको समझाता चला जाएगा। यहोवा के भय मानने को दृढ़ भरोसा होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। जब आप उसका भय मानेंगे कि हाँ ईश्वर है जो देख रहा है, हाँ ईश्वर है जो दंड देने वाला है, हाँ ईश्वर है जो हमारी सारी गतिविधियों को जानता है, हाँ ईश्वर है जो हमारे मन को जानता है, तब आपका भरोसा किस पर होगा? परमेश्वर पर होगा। तब आप मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मनुष्य है, मनुष्य आज सहायता कर सकता है, लेकिन जिसने मनुष्य के ऊपर भरोसा किया
उसने परमेश्वर से बैर किया है। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल बहुत स्पष्ट करती है। इसलिए वचन कहता है यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। परमेश्वर हमारे जीवनों पर वो स्थान देता, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी वो शरण स्थान देगा। कई बार हम सोचते रहे क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपका भरोसा है तो वचन इस बात को कहता है तुम्हारे पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। हो सकता है कमियां हो, लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा आने वाला है। और इसी में 27 पद को आप देखेंगे, नीति वचन का 14 अध्याय 27 पद में फिर वो रिपीट करता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यहोवा के भय मानने से जीवन का सोता होता है, और जहां से हमेशा आशीष निकलती है, जहां से हमेशा ऐसा मीठा पानी निकलता है, वो सोता जो हमेशा बहता रहता है, वो इस बात को कहता है। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मृत्यु के फंदे से बचना है तो यहोवा का भरोसा लेना है। यदि उन्नति करनी है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, वो आपके जीवन को आशीष से भरता चला जाएगा। यही मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की अनंत शक्ति, परमेश्वर की अनंत शक्ति हमें मिलती है। वो कहता है यशायाह उसका 26 अध्याय में, यशायाह उसका 26 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ऐसी चट्टान जो हमेशा तक खड़ी रहेगी, ऐसा परमेश्वर, ऐसा परमात्मा, ऐसा ईश्वर जो हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा आपके साथ रहेगा। यहोवा पर सदा भरोसा रख। एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, लेकिन पूरे जीवन में सदा यहोवा पर भरोसा रखता रहे, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। क्योंकि वो सनातन चट्टान है। यदि 5 पद और पढ़ेंगे, वहां लिखा है वह ऊंचे पद वालों को झुका देता है। वो ऐसा परमात्मा है, वो ऐसा परमेश्वर है, यदि आपका भरोसा है तो ऊंचे पद वालों को नीचे ले आता है। वो कहता है ऊंचे पद वालों को झुका देता है। जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है, और वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। ऐसा परमेश्वर है जिसका भय हमें मानना है। वो हमें उन्नति देगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरता चला जाएगा, ताकि हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। भजन 36 अध्याय, भजन 36 का 7 पद में एक बात और कह रहा हूं। वो कहता परमेश्वर की प्रेममयी कृपा, परमेश्वर का जो प्रेमी परमेश्वर है उसकी कृपा हमारे ऊपर होगी। 36 का 7 पद में क्या लिखा देखिए। वो कहता है हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। जो परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करता है, हमारा शरण स्थान बन जाता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो जीवन देता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमें जीवन देता है, हमें उन्नति की ओर ले जाता है। और न केवल उन्नति की ओर ले आता है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। आपकी सुरक्षा परमेश्वर के पंखों के नीचे रहती है, और आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपकी निरंतर सहायता करता जाएगा, ताकि आप उसकी महिमा को देख पाएं। परमेश्वर का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहेगा। और यही बात यदि आप पहला पत्रस के 5 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 पद में कहता है,
नया नियम और पुराना नियम हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है। वो कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता किस पे डालनी है? परमेश्वर पर डालनी है, उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को उत्तम से उत्तम आशीष से भरना चाहता है। यदि भरोसा आपका परमेश्वर के ऊपर होगा, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो आपको क्या देगा? जीवन में आगे बढ़ाता जाएगा। किस पे भरोसा करना है? आज क्या हो रहा है? मनुष्य किस पे भरोसा करता है? पहली चीज, शरीर पर भरोसा नहीं रखना। शरीर पर भरोसा नहीं रखना है। जो प्रभु के सेवक है, जो प्रभु को पर विश्वास करते हैं, वो शरीर पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। फिलिपियोस का 3 अध्याय और उसके 4 पद में आप पढ़ेंगे, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। शरीर पर भरोसा नहीं रखना है। पौलुस 3 पद में भी कहता है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पे भरोसा नहीं रखते। परमेश्वर के लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, वो शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। वो किस पर भरोसा करते हैं? वो अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और जब आपके साथ परमेश्वर है तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में कर सके। दूसरी चीज वो कहता है अपने पर नहीं, अपने पर भरोसा नहीं रखना है। मनुष्य अपने पर भरोसा रखता है, मैं ताकतवर हूं, मैं सामर्थशाली हूं, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास बल है, मेरे पास ज्ञान है, मैं अपने ऊपर भरोसा रख सकता हूं। पौलुस कहता है मैं नहीं रख सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा आ चुकी है ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हो को जिलाता है। अपने आप पे भरोसा नहीं रखते। पौलुस कह रहा है हम तो संकट में आ गए थे, हम तो मृत्यु में आ गए थे, हमारे लिए मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, लेकिन पौलुस यहाँ कहता है ताकि हम अपना भरोसा ना रखें। अपने ऊपर हम बचा नहीं सकते, हम अपने आप को कभी नहीं बचा सकते। हमें शरीर पे भरोसा नहीं रखना है। जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो। उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय। इसी में 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 पद है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारा भरोसा हमारे हथियारों पर नहीं होना चाहिए। हथियारों पर भी भरोसा नहीं रख सकते। बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आई जिन्होंने बहुत सारी सिक्योरिटी रख रखी थी, उसके बावजूद भी वो संसार को छोड़कर गए। आज जिसके पास हथियार है वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो कहता है हमें ना तो शरीर पर भरोसा रखना है, ना अपने आप पे भरोसा करना है, ना हमारे हथियारों पर भरोसा करना है, पर किस पे करना है? पर परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तब वही आपको जीत देता चला जाएगा, वही आपको जीत देगा। परमेश्वर पर भरोसा करना है। और जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर होगी और आप उन्नति करते चले जाएंगे।
परमेश्वर कहता है कि हमारा भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर हो। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और उसके 1 पद को आप पढ़ेंगे। भजन संहिता 11वां अध्याय और उसके 1 पद में कहता, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। मैं तो प्रभु पर भरोसा करता हूं। प्रभु सब कुछ भला करता है, प्रभु सब कुछ अच्छा करता है। इसलिए हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। ये वचन आपको तृप्त करेगा, ये वचन आपके जीवन को आगे बढ़ाता। वचन पर, परमेश्वर पर हो, वचन पर हो। भजन संहिता 119 और उसका 42 पद पढ़ेंगे। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर ना दूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, वचन क्या कह रहा है उसको तोड़ना। कई लोग विश्वास में आते तो हैं, लेकिन परख की आत्मा नहीं होती। वो गलत चीजों का सहारा देने लगते हैं, गलत चीजों के साथ चले जाते हैं, गलत बातों को सामने रखकर गलत चीजें सोचने लगते हैं, और जो सच है उसको झूठ मान लेते हैं, और जो झूठ है उसको सच मान लेते हैं। यहां कहता है, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर ना दूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए, आपका परमेश्वर के वचन पर भरोसा होना चाहिए। एक आखिरी चीज और बताकर समाप्त करूंगा, परमेश्वर की दया पर आपका भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर की जो दया है उस पर आपका मेरा भरोसा होना चाहिए। जब आप परमेश्वर की दया पर भरोसा करेंगे, जब परमेश्वर की दया आप पर होगी, भजन संहिता 13 और उसका 5 पद में कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारा उद्धार तो, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन है, आनंदित है, खुशहाल है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु की संगति में चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत उत्तम से उत्तम आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और ये जीवन, जो भरोसा हमारा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसकी दया पर। तब आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपकी सहायता करें और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा एक बार फिर से कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन्होंने नहीं किया, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। ये संदेश सुबह ही आपके पास पहुँच जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा सबसे ऊंचा है।
सुंदर, मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यहोवा